हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दूसरी बीवी और उसके द्वारा हुए बच्चे के अधिकार, उसके राइट, उसके हक के बारे में। इन सब पर चर्चा करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, दूसरी वाइफ को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में वैसे तो वॉइड कहा गया है, यानी कि वो शादी शून्य कही गई है। यानी एक व्यक्ति या महिला अपने पति या पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है या दूसरी शादी करती है तो वो शादी वॉइड यानी शून्य मानी जाएगी। मतलब कानूनन तौर पर वो शादी मानी नहीं है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 की पहली कंडीशन है। शादी के लिए योग्यता में जो कंडीशन आती है, जो कंडीशन बताई गई है, उसमें सबसे पहले यही शर्त है कि वो व्यक्ति शादीशुदा ना हो या दोनों पक्षों के पति या पत्नी विवाह के समय जीवित ना हो, वरना ऐसी शादी शून्य मानी जाएगी। यही बात सेक्शन 11 जहां शून्य विवाह को परिभाषित किया गया है उसमें भी यही बात आती है। जहां शून्य विवाह या वॉइड मैरिज सेक्शन 11 में भी इस बात को रखी गई है। बट इन सारे रूल्स के बाद भी लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, कभी कभी जानबूझकर या कभी झांसा देकर ऐसी शादी कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बात आती है कि अब क्या किया जाए जब एक व्यक्ति ने शादी होने के बावजूद दूसरी शादी कर ली है, या उसकी शादी दूसरी बीवी के अधिकार क्या क्या होंगे। अगर बच्चे होते हैं तो दोनों के अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चे का क्या अधिकार होगा, इन सब के बारे में। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारे कानून में दूसरी शादी को जो कि पति या पत्नी के रहते हुए बिना डिवोर्स दिए हुए की जाती है तो उस शादी को वो शून्य ही माना जाता है, पर वो लड़की या बच्चे बेसहारा ना हो जाए इसके लिए हमारे कानून ने दूसरी पत्नी और बच्चे को भरण पोषण का अधिकार देती है कि अगर वो चाहे तो अपने पति से, जिसने शादी होते हुए भी दूसरी शादी की है, या दूसरी वाइफ को ये अधिकार है कि वो अपने बच्चे और अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इसमें एक बात ये भी आती है, शादी अगर वॉइड है तो मतलब शादी मान्य नहीं है तो क्या बच्चे भी जायज नहीं कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पर हमारे कानून ने बच्चों को जायज कहा है कि शून्य शादी तो है, बट शून्य शादी से भी जन्मे हुए बच्चे जायज बच्चे हैं और उनका अधिकार थोड़ा सीमित कर दिया गया है। वो बच्चे सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी से ही हिस्सा पा सकते हैं, वो दादा लाई प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होंगे। इसमें एक बात ये भी आती है और मैं बताने में चाहूंगी, अगर किसी लड़की या महिला को किसी ने बिना बताए झांसा देकर शादी कर ली है और उसकी पहली बीवी है और वो उसको छोड़कर चला जाता है, तो ऐसे में उसके राइट्स ये हैं कि वो उस व्यक्ति पर शादी होने का मीन्स एक पति होने का, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है कि जो व्यक्ति शादी करके चला गया है, जो पहले से शादीशुदा था, उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए, तो उसके पास जो आस पड़ोस के लोग जहाँ पे वो शादी के बाद उसको लेकर गया था, जो एक दो लोग जो भी मिले, जो गवाह हो कि हाँ इसने इसके साथ शादी की थी, तो उस गवाह के थ्रू भी वो इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये वो एक विवाहित महिला थी और उस व्यक्ति ने उससे झांसा देकर शादी किया, और अगर उससे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो उसके लिए भी राइट अपने क्लेम कर सकती है और अपने लिए भी मेंटेनेंस उस व्यक्ति से मांग सकती है, और कोर्ट उस व्यक्ति को मेंटेनेंस, उसकी वाइफ को उस व्यक्ति से मेंटेनेंस दिलवाती है, और उसकी प्रॉपर्टी में भी उसके बच्चे का अधिकार होगा, और उस लेडी को ये अधिकार है कि वो अपने बच्चे के राइट्स के लिए, अपने बच्चे के प्रॉपर्टी राइट हो या मेंटेनेंस राइट हो, उसके लिए वो खड़ी हो सकती है, उसके लिए लड़ सकती है, उसके लिए अपने मेंटेनेंस ले सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गई है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपको पूछने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द चाहूंगी कि मैं रिप्लाई करूं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।